जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरुण सिंह। आज हम देखेंगे क्लास 12 मैथ और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। इसमें 5.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर टाइम बर्बाद न करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के डिफरेंशिएशन के फार्मूले देख लेते हैं। इसमें फार्मूले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूले देखते हैं, उसके बाद आते हैं चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहला हमारा फार्मूला है x की पावर n। कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर वो नंबर x की पावर n के फॉर्म में लिखी है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये देखते हैं। ओके, और उसके बाद अगर कोई नंबर log x के पावर फॉर्म में लिखी है, log x बेस e के फॉर्म में लिखी है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इन फार्मूले को देख लेते हैं कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n, यहाँ पर n आ जाता है बेस में, और x की पावर n में से एक माइनस हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, जो x की पावर n है इसमें से n आ गया बेस में, और यहाँ पर n पावर में n में से एक माइनस हो गया। अब अगला फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर log x बेस e, इसका फार्मूला होता है 1/x। log x का फार्मूला 1/x। ओके, अब अगले फार्मूले में आते हैं। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा देखते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास cos x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास cos x। ओके, अब अगले स्टेप में देखते हैं कि अगर cos x लिखा हो, sin x का तो होता है cos x, अगर cos x हो तो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये देख लेते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस से sin x होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर में से n-1। अगले स्टेप में log x का डिफरेंशिएशन 1/x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। इनको आप डायरेक्टली आप याद रखना। ओके, अब हम आते हैं 5 नंबर में। cos x के बाद देखते हैं हम tan x का। अगर यहाँ पर हमारे पास हो tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने tan x का तो देख लिया कि sec स्क्वायर x होता है। अब देखते हैं sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है 6वें नंबर में। अगर हमारे पास सिर्फ sec है तो sec का क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास sec x into tan x। इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec x into tan x। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर 7वें नंबर में। अगर हमारे पास यहाँ पर हो cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। और 8वें नंबर में अगर हमारे पास यहाँ पर cosec x हो, यहाँ पर अगर cosec x हो और इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है cot x इनटू में tan x। ओके, यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। x की पावर n का फार्मूला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर में n-1। और अगले में आते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अगले स्टेप में cos x का डिफरेंशिएशन माइनस से sin x, और उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x,
और आगे आते हैं sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस sec cos x स्क्वायर x, और cos x का डिफरेंशिएशन cot x इंटू में tan x। ओके, यहाँ पर इतने फार्मूले आ गए हैं और ये 2 चैप्टर के लिए तो लगभग इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम आगे फिर से जो नए फार्मूले बनेंगे उनको हम देखेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज में। फाइव पॉइंट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन देख लें सभी लोग। एनसीईआरटी बुक से सभी क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 5.2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है साइन x स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है और कह रहा है कि इनका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम अवकलन कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजी है। अब यहाँ पर हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा है साइन, और यहाँ पर साइन के साथ हमेशा होता है x, साइन x होता है पूरा, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर लिखा है x स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो हम देखो इसको कैसे करते हैं। पहले यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो इसलिए लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे dx, ये यहाँ पर क्या लिखा है, ये फंक्शन है पूरा साइन x स्क्वायर प्लस 5, और इसका हमको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष करना है तो बटे में x, और इधर d अपान में dx। अब इसका हमको अवकलन करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगेगा हमारे पास चैन रूल। चैन रूल क्या होता है समझाते हैं, बाय चैन रूल। अब इसको समझिए चैन रूल क्या होता है। चैन रूल में क्या होता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले साइन एक्स का अवकलन करेंगे, साइन एक्स के बाद इसके हम साइन एक्स के जो एक्स वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट, जब हम इसमें जाएंगे तो उसका अवकलन करेंगे, फिर हम इसके अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर हम अवकलन करेंगे। यही हमारा होता है चैन रूल। इसमें देखो कैसे करेंगे हम लोग। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारे पास, फार्मूले हमने बताए थे। साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। ओके, तो यहाँ पर साइन के प्लेस पर क्या आ गया cos, और x के प्लेस पर x बना रह गया। तो यहाँ पर देखो साइन के प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास cos, और x के स्थान पर x बना रह जाएगा। लेकिन अभी ये गलत है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, x के प्लेस पर x स्क्वायर प्लस 5 है, तो हमको इसको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो हम x स्क्वायर प्लस 5 का अलग से हम अवकलन करवाएंगे। ओके, अब देखो उसके आगे देखो cos x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर अब x स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पर प्लस लगा है तो अब यहाँ पर 2 स्टेप में टूट जाएगा। यहाँ पर एक बार x स्क्वायर का अवकलन होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद प्लस, फिर 5 का डिफरेंशिएशन होगा, 5 का डिफरेंशिएशन। सॉरी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर कोई नंबर है, कोई अचर नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। where c is equals to constant। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, 0 होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखो cos x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर n वाला फार्मूला दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो ना,
x की पावर n, और यहाँ पर n कोई भी नंबर हो सकता है, फार्मूला दिख रहा है, और ऊपर थोड़ा लिख दें, यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, x की पावर n, इसका फार्मूला हमने आपको बताया है कि n यहाँ पर आ जाता है बेस में, और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो x की पावर n का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर n के प्लेस पर क्या है, 2 है, और x के प्लेस पर x है। तो यहाँ पर n यहाँ पर बेस में आ जाता है इधर, तो यहाँ पर 2 भी क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, और x की पावर में, और फिर n में से 1 माइनस हो गया, जिसका मतलब यहाँ पर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पर cos x² प्लस 5, और यहाँ पर इंटू में 2 x की पावर में से 2 में से क्या, 1, तो यहाँ पर सिर्फ 2x बचेगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख दो और x को भी पहले लिख दो, cos x² प्लस 5, यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप लोग किताब में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos sin x, cos sin x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, cos sin x। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास पहले से दिया हुआ है हमारे पास कि इनको x के सापेक्ष हल करना है सभी को। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या करेंगे, इनका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, या फिर बोलो डिफरेंशिएशन करना है। ओके, डी अपान में dx, हमको जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है, हमको अपान में वही नंबर लिखना होता है। देखो यहाँ पर d के साथ हमने x लिखा। अब आगे देखो, अब यहाँ पर थोड़ा फार्मूले आपको हम मुझे मानिए बताएंगे, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इधर भी नोट करना पड़ेगा। अब आगे देखो इधर, यहाँ पर क्या है, cos, और cos x होता है, cos x होता है पूरा, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है, sin x है। तो हम यहाँ पर देखो sin x को हम x मानेंगे, तो यहाँ पर cos x वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप लोग पहले वाली स्लाइड में देख चुके हो कि cos x का फार्मूला क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो यहाँ पर देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, और x के प्लेस पर क्या है, sin x है, तो यहाँ पर sin x रखो। फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर x है, तो x का आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको अब sin x का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आगे देखो, माइनस sin x, और इसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये तो पता ही है। ओके, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, cos x, माइनस लगाए शुरुआत में, cos x इंटू में sin x, यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है sin ax प्लस b, ax प्लस b, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम पहले नंबर के तरीके हैं, बस थोड़ा पहले वाले नंबर में x² था, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में a है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन वो भी एक्स के सापेक्ष। अब हम आगे स्टेप में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर साइन है और साइन एक्स होता है पूरा, लेकिन साइन एक्स के प्लेस पर क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो हमको ए एक्स प्लस बी का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स के प्लेस पर क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी है। अब उसके बाद ए एक्स प्लस बी का हमको अगेन डिफरेंशिएशन करवाना है। ए एक्स प्लस बी का अगेन हमने डिफरेंशिएशन करवा दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर देखो जब हम यहाँ पर ए एक्स और बी का डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो यहाँ पर प्लस लगा है, तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर b क्या है, एक कांस्टेंट है। यहाँ पर भी हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर x तो है, एक x तो चल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, x से हमारा क्या होगा, चर होगा। लेकिन यहाँ पर a क्या है हमारा, a है हमारा कोई कांस्टेंट नंबर। जब कोई कांस्टेंट नंबर किसी चर संख्या के साथ जुड़ी होती है तो हम उसको बाहर हटा लेते हैं, उससे हम कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, कॉस ए एक्स प्लस बी है। अब यहाँ पर ए एक्स का हम डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ए जो होगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ए बाहर होगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, एक्स बचा, और dx अपान में dx। जब हम किसी नंबर का, जैसे हम n का डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं और n के सापेक्ष, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक ही आती है, ओके। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि dn से कैंसिल हो जाता है, कहने का मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, ओके। तो यहाँ पर हम किसी नंबर का, उसी नंबर से अगर हम डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, एक आती है। तो यहाँ पर a आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर प्लस में 0। अब आगे देखो, अब a का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो a cos ए एक्स प्लस बी, यही हमारा क्या है, हमारे पास आंसर है, ओके। थैंक यू, और अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।